जय हिंद। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने नॉलेज किंग में। आज हम जिस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं वो है भारत ने रसिया के साथ कौन सा डील को नामंजूर कर दिया। आइए हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। भारत ने हाल ही में 10,000 अमेरिकी बिलियन डॉलर नामंजूर कर दिया। वो किस चीज सौदा के लिए था? वो था भारत जो था रूस के साथ MI-17 हेलीकॉप्टर MI-17 हेलीकॉप्टर भारत जो था रूस से ले रहा था। और वो समझिए 10,000 अमेरिकी बिलियन डॉलर का मंजूरी था। और इससे रशिया बहुत ज्यादा काफी हद तक खुश भी था। लेकिन आप समझ रहे होंगे और ये आप सोच भी रहे होंगे कि आखिर सडनली ये ऐसा भारत के साथ क्या हुआ कि रशिया के साथ ये डील कैंसिल कर दिया गया। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये है MI-17। ये जो है आधुनिक लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है। और ये समझिए ये मिसाइल ले जाने में और ये क्या है? ये विमान टो होता क्या है? ये जो है आप कहीं मान लीजिए कि एक आदमी है, दो आदमी है, 50-100 ये वहां से ले जा सकता है, कैरी कर सकता है सैनिक को। लेकिन भारत ने सडनली ये कैंसिल क्यों कर दिया? इसके पीछे लॉजिक ये था कि ये MI-17 हमारे भारत को रास नहीं आता है। अभी हाल ही में हमारे CDS बिपिन रावत जी का मौत यही MI-17 हेलीकॉप्टर से ही हुआ था। कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर ये जो था MI-17 लेटेस्ट तो है लेकिन हमेशा क्रैश कर जाता है। वो छोड़िए, पिछले साल MI-17 जो था बिपिन रावत से पहले MI-17 फिर एक और बार क्रैश कर गया था सेना को ले जाते वक्त। इसलिए भारत जो था MI-17 को कैंसिल कर दिया। अब समझते हैं कि MI-17 कैंसिल कर दिया तो अब क्या करेगा। तो MI-17 कैंसिल करने के बाद भारत जो है खुद से आत्मनिर्भर, मोदी जी का जो था आत्मनिर्भर के तहत लेटेस्ट डिजिटलीकरण के तहत मोदी जी अब MI-17 के ही तरह हेलीकॉप्टर अपने भारत में बनाएंगे। और दूसरा बात हम समझते हैं कि अगर MI-17 लेने के बाद क्या होता, अगर भारत MI-17 अगर रूस से ले लेता तो यहां पर भारत के साथ काफी हद तक प्रॉब्लम खड़ा हो सकता था। वो प्रॉब्लम क्या था? अगर भारत ले लेता तो अभी आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। रशिया के ऊपर काफी हद तक लगभग 6,000 पाबंदी लगा दिया गया है। इसमें नोट जो MI-17 के लिए जो पाठ पुर्जा लगता था वो दूसरे देशों से आता था, जैसे कि ब्रिटेन से आता था, लिथुआनिया से भी आता था, कुछ सामान पोलैंड से भी आता था, कुछ अमेरिका से भी आता था और कुछ फ्रांस से भी आता था। पूरा तो रूसी नहीं बनाता था। हाँ, ये ढांचा जरूर तैयार कर देता था, इंजन जरूर वहां तैयार कर देता, लेकिन कुछ पाठ पुर्जा जो था वो कहां से आता था? अलग अलग देशों से आता था। लेकिन अभी बैन लग जाने के कारण, सेंक्शन लग जाने के कारण ये भारत क्या किया है कि अब मान लीजिए कि बैन लग जाने के कारण MI-17 मना किया गया है। अमेरिका की तरफ से भी मना कर दिया गया भारत को कि आप MI-17 मत परचेज कीजिए। अगर आपको हेलीकॉप्टर लेना है या सैन्य हथियार लेना है तो आप हम मेरे पास आइए, हम आपको देंगे। तो ये क्या कर रहा है भारत की आप मोदी जी और उनके डिजिटलीकरण के तहत इन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बोला गया कि नहीं, हम 10,000 अमेरिकी बिलियन डॉलर जो है हम अब रद्द करते हैं एग्रीमेंट को, और एग्रीमेंट के तहत अब हम अपना भारत में ही खुद बनाएंगे MI-17। अब ये समझिए MI-17 कैंसिल हो जाने के कारण भारत को काफी हद तक फायदा है। पहला कि अगर ये कैंसिल हो जाता है और हो गया भी है, अगर ये हुआ कैंसिल तो पहले तो भारत में रोजगार बढ़ेगा। दूसरा कि भारत का पैसा जो है जो विदेश में जाता था वो भारत में ही बचेगा, प्लस रोजगार बढ़ेंगे, लोगों की नौकरी मिलेगी, प्लस अब भारत अपने आप पे आत्मनिर्भर होगा। और धीरे धीरे ये शुरुआत जीरो से ही होता है, कोई भी काम जीरो से शुरुआत होता है, तो धीरे धीरे जीरो से स्टार्ट होकर ये 100 लेवल तक पहुंच जाएगा। ये आप MI-17 जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, आपको याद होगा कि 26/11 एक हमला याद होगा 26/11 का, जो मुंबई के ताज होटल पे हमला किया गया था। तो यही MI-17 ही था। MI-17 से ही वहां पर सेना को भेजा गया था, कमांडो को भेजा गया था यही MI-17 से। लेकिन कहीं हद तक MI-17 भारत को रास नहीं आता है, MI-17 क्रैश कर जाता है बार बार। इसलिए भारत
MI-17 पे जोर नहीं दिया और इस चीज को 10,000 अमेरिकी बिलियन डॉलर जो था उसको कैंसिल कर दिया। अब ये जो है ये इंडिया है, इंडिया, ठीक है। यहां पर श्रीलंका है। अब श्रीलंका के बारे में आपको पता है कि श्रीलंका में क्या हो रहा है, क्राइसिस हो गया है, पूरा महंगाई बढ़ चुका है, चावल 220 रुपए किलो मिल रहा है, हर जगह महंगाई हो गया है। तो भारत क्या कर रहा है, भारत के तरफ अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कहां आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। और यह समझिए जिस दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आ रहे हैं, ठीक उसी दिन मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं। अब ये सोच रहे होंगे कि भारत क्यों आ रहे हैं, सब कोई भारत ही क्यों आ रहा है। भारत आने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये देखिए यहां पर मॉरिशस जो था, मॉरिशस का जो, ये देखिए डिगो गार्जिया जो है मॉरिशस का एक पोर्ट था, ठीक है, मॉरिशस का एक पोर्ट था। अब मॉरिशस का राजधानी आपको पता होगा कि पोर्ट लुइस है। मॉरिशस ये जो डिगो गार्जिया है, ये डिगो गार्जिया है, ये 1965 में यूके क्या है इसको ले लिया था, बोला था कि अब हम इसको ले रहे हैं। इसको ले लेने के बाद उस समय ये था मॉरिशस जो था गुलाम था, और इसको स्वतंत्र कब किया गया मॉरिशस को, 1968 में। मॉरिशस को जो स्वतंत्र किया गया 1968 में किया गया, और उससे 3 साल पहले यूके क्या किया कि 1965 में ये डिगो गार्जिया जो था इसको ले लिया। अब इसको ले लेने के बाद ये क्या किया है कि यूएस को ये क्या किया है कि उधारी यानी कि लीज पे दे दिया है। लीज पे दे देने के कारण 71 साल के लिए दिया है, और ये यूएस क्या किया है वहां पर मिलिट्री बेस बना दिया है, मिलिट्री बेस बना दिया है। अब मिलिट्री बेस बना देने के कारण अब ये बोल रहा है कि ये क्या है, ये जो पोर्ट लुइस जो ये वाला था, और मॉरिशस जो है ये क्या किया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाके केस किया, हर जगह मॉरिशस केस किया है, और मॉरिशस को हर जगह विजय भी मिला है। यहां पर एक बात समझते हैं, 1965 में ये जो यूके था यानी ब्रिटेन था ले लिया है। इसका सिंपल सा बात है कि ये क्या किया कि ले जाने के बाद इसको फायदा क्या हो रहा है, ले लिया है, यूएस को दे दिया, यूएस से क्या कर रहा है, पैसा खींच रहा है, और जबकि ये मॉरिशस का है। मॉरिशस बार बार दबाव बना रहा है कि जो हमारा ये डिगो गार्जिया है ये हमको दे दीजिए, लेकिन इस चीज को नहीं सुना जा रहा है, और ब्रिटेन के द्वारा इस पे मना कर दिया जा रहा है। इसीलिए ये चाह रहा है कि भारत इस पे क्या करे, क्योंकि ये हर जगह से तो इसको ब्रिटेन को क्या मिला है, थू मिला है, मतलब हर जगह हार का सामना करना पड़ रहा है। मॉरिशस हर जगह जाकर बात फैलाया है, और इसके चलते क्या कर रहा है कि चाइना भी इस चीज में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। चाइना चाहता है कि ब्रिटेन के खिलाफ ये क्या करे, बगावत करते, और पूरे देश में इसका, पूरी दुनिया में इसका बगावत जोर शोर से होने लगे कि नहीं ब्रिटेन गलत किया, ब्रिटेन गलत किया है। और इसके चलते ये क्या कर रहा है, चाइना चुपचाप बोल रहा है इसको, मॉरिशस को कि आप स्टैंड लीजिए, हम पीछे से खड़े हैं, और ये स्टैंड लिया हुआ भी है। ये सिंपल सा बोल रहा है कि ये डिगो गार्जिया मेरा है, हमको दे दीजिए, क्योंकि आप 1965 में आप हमको तो गुलाम किए हुए थे, लेकिन आप जब गुलाम किए और उसके बाद फिर स्वतंत्र हमको किए, तो आप मेरा ये क्या ले लिए हैं, और जब लिए हैं तो हमको दे दीजिए, फिर आप यूएस को क्यों दे दिया। यूएस क्या किया है, यहाँ मिलिट्री बेस बना दिया है, मिलिट्री बेस बना दिया है, जिसके कारण अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को काफी सब जगह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब यहां समझिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे बोरिस जॉनसन, ये 2017 में जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, विदेश मंत्री बने हुए थे, उसी समय इस चीज का डील हुआ था, और उसके बाद डील हुआ था, और इसके बाद बोला गया था कि ठीक है हम आपको इस चीज को दे देंगे, हम देखते हैं जो हमसे हो पाएगा। लेकिन 2017 के बाद जब ये प्रधानमंत्री बने हैं बोरिस जॉनसन, तो इस चीज पे चुप्पी साधे हैं, और जिसके कारण ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर हर जगह, यूके में हर जगह ये क्या किए हैं, ब्रिटेन ये मॉरिस के प्रधानमंत्री हर जगह बात कहे, विदेश मंत्री वहां के जाके बात कहे हैं,
यूएस में जाके बोले हैं, तो ये सिंपल सा इनको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण अब यहाँ पर भारत एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। भारत जो है यहाँ पर क्या किया है कि भारत को अब यहाँ पर वो जो होता है ना कि दो दोस्त को मना लेना, वो वाला निभाना है। तो भारत को दोनों को समझाना है, एक मॉरिशस को भी समझाना और एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी समझाना है, ब्रिटेन को भी समझाना है कि ठीक है आप ले लिए हैं, अब क्या करिए। भारत के लिए ये डिगो गार्जिया बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, देखिए यहां पर जो है चाइना, यहां लगले सटले चाइना है, ठीक है, और ऊपर में ये भारत है और यहाँ भारत से लगा हुआ चाइना है, ये श्रीलंका है। मान लीजिए ये डिगो गार्जिया के जस्ट ये मान लीजिए भारत है, ठीक है। यहां जब भारत है, अगर यहां भारत है, मान लीजिए यहां हमारा भारत है, ठीक है, यहां जब भारत है तो यहीं पर ये चाइना के साथ यहां पर बाउंड्री लगता है चाइना के साथ। तो चाइना क्या कर रहा है कि चाइना कुछ भी करेगा तो ये क्या करेगा, उकसाना शुरू कर देगा, और यहीं पर चाइना के साथ भी ऐसे लगा हुआ है। तो डिगो गार्जिया यहाँ यूएस का मिलिट्री बेस बना हुआ है, तो यहाँ पर यूएस का है, यूएस का फौज रहता है यहाँ पर मिलिट्री बेस बना के। तो भारत क्या चाहता है कि यहाँ पर बना रहे। अगर मान लीजिए कि चाइना अगर हम लोग पे भारत पे हमला करता है तो यह क्या करेगा कि चाइना के साथ तो अमेरिका का पूरी तरह से 36 कहां खड़ा है, तो ये क्या करेगा कि इधर से मिलिट्री बेस बना हुआ है, ये क्या करेगा कि हमला कर देगा चाइना पे। इसलिए भारत के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण ये डिगो गार्जिया निभा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, दोनों को समझाने के लिए भारत को ये चाहिए कि दोनों को बोलते ठीक है, ये जो आप यूके जो था ब्रिटेन को यानी कि यूके यानी कि ब्रिटेन जो था यूएस को दे दिया है लीज पे, वो क्या करे, अब यूके तो अब देना चाहता ही है, तो यूके क्या करे कि इसको दे दे, किसको दे दे, मॉरिशस को दे दे। और मॉरिशस क्या करे कि जितना साल का लीज है वो $1 बिलियन जितना भी है वो क्या करे मॉरिशस को दे दे, और मॉरिशस को इससे क्या होगा, फायदा भी हो जाएगा, पैसा का पैसा भी हो जाएगा, प्लस ये जो बात है जो बार बार सब जगह कहा जा रहा है कि हमारा ले लिया, हमारा हड़प लिया है, वो बात नहीं रहेगा और इनको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेन रीजन है कि चाइना भी घात लगा के बैठा हुआ है, चाइना ताइवान पे हमला कर सकता है, भारत पे भी हमला कर सकता है, इसलिए हमें कल का ना सोचते हुए आज का सोचना पड़ेगा, ताकि आगे आए हुए दिन में हमें खुद से किसी पे निर्भर ना रहे, हम भारत के लोग किसी के पे निर्भर ना रहे, और हमारे मोदी जी ऐसे ही संकल्पित होते हुए और आत्मनिर्भर बनते हुए खुद का MI-17 AMC फाइटर प्लेन ये बना रहे हैं, और DRDO और इसरो ने भी काफी हद तक मदद किया है। ये है डिगो गार्जिया, देखिए ये है बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ये है जो बाइडेन। जो बाइडेन को क्या चाहिए, जो बाइडेन को भाई कुछ भी करो हमको सब चीज चाहिए, ये अपना हुकूमत जमाना चाहते हैं। इसी हुकूमत के चलते रूस आज यूक्रेन पे हमला कर चुका है, और सीधे तौर पे कहा गया है कि अगर जो भी मेरे बीच में आएगा वो मारा जाएगा। देखिए ये पहले वाला बात सोच रहे हैं कि हर पे जो होता है ना कि हर चीज पे हम मेरा ही अधिकार होगा, और रूस इस चीज का कड़ा विरोध करना चाहता है और विरोध कर भी रहा है। और ये देखिए जो बाइडेन को बोला जाता है कि क्यों आने के लिए, लेकिन ये बोले कि ना क्यों नहीं जाएंगे, कहीं पुतिन जी का दिमाग खराब हुआ उड़ा देंगे तो बस शांत हो जाएंगे। और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो न्यायाधीश हैं ये बोल दिए हैं कि ठीक है, मॉरिशस को जो हड़प लिया 1965 में जो डिगो गार्सिया, ये ब्रिटेन को ये काम होना चाहिए कि ब्रिटेन को इसे सौंप देना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।